मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों जगह से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था। ये फैसला मैंने एक रात में नहीं किया। गहलोत ने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं मैंने किसी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है तो वो गलत है। मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया। ये गलतफहमी है। कैलाश गहलोत ने कहा कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी है तो ये गलत है। मैं पेशे से वकील हूं। मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था क्योंकि हमें एक पार्टी में एक व्यक्ति की उम्मीद नजर आई थी। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था। 24 घंटे की चुप्पी के बाद अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी मर्जी, वे जहां चाहें जाएं। इसके अलावा जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक दुर्गेश पाठक की तरफ मोड़ दिया और दुर्गेश पाठक ने रटा रटाया जवाब दे दिया। ईडी उन पर दबाव डाल रही है, उनके घर छापा मारा, इसलिए वे बीजेपी में चले गए। लेकिन दुर्गेश पाठक ने एक भी शब्द कैलाश गहलोत के खिलाफ नहीं कहा। यही हाल पूरी पार्टी का है। उन्होंने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। गहलोत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं, क्या हम अभी भी आम आदमी होने की विश्वास करते हैं? अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि एक और दर्दनाक बात ये कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई आ रही है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। यही कारण है कि मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। नजफगढ़ से विधायक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे गृह, प्रशासनिक सुधार, आईटी और महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रभारी थे। यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुआ और जो फरवरी में होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।